हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार अर्थालंकार है। अलंकार को शुरू में हमने बताया था कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अर्थालंकार का तात्पर्य है जिस काव्य के अर्थ से हमें आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जिस काव्य का अर्थ करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, अर्थालंकार कहलाता है। तो आज देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वहाँ लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन या विशेषताएं इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि आज तक की सारी परंपराएं लोक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार किस प्रकार से देखते हैं कि कवि कहता है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। अभी तक हनुमान की पूंछ में सही प्रकार से, सही तरीके से, पूरी तरीके से आग भी नहीं लग पाई थी। हनुमान की पूंछ में जब लंका दहन हुआ था उस समय हनुमान की पूंछ में पूरी तरीके से आग भी नहीं लग पाई थी, और उससे पहले ही लंका शीघ्र जल गई, सारी की सारी लंका जल गई, और वहाँ के निशाचर थे, राक्षस थे, वो सारे के सारे भाग गए। इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले ही वहाँ जो लंका है वो सारी जल गई, और वहाँ के जो सारे निशाचर थे, भूत पिशाच थे, वो सारे के सारे भाग गए। इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने ये सोचा था कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, अपार का मतलब बहुत लंबी चौड़ी गहरी, जो नदी है चेतक के सामने, चेतक जो घोड़ा है उसके सामने अब जो नदी है वो बड़ी अपार है, बहुत लंबी चौड़ी है। तो इस नदी से घोड़ा कैसे पार उतरेगा? इस लंबी चौड़ी नदी को, गहरी नदी को घोड़ा, हमारा जो चेतक, राणा का जो चेतक घोड़ा, वो किस प्रकार पार करेगा? राणा ने सोचा इस पार। राणा ने इतना सा ही सोचा था कि मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, चेतक घोड़ा उस नदी के पार कैसे जाएगा। इतना सोचने से पहले ही तब तक चेतक था उस पार, चेतक घोड़ा था, नदी पार कर चुका था। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार इस प्रकार से है कि चेतक घोड़ा राणा की सोच से भी तेज था, कि राणा ने सोचा ही था कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, तब तक तो चेतक घोड़ा नदी पार कर चुका था, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ये अर्जुन के लिए कहा गया है कि अर्जुन ने धनुष उठाया जो ही उसने जो ही, यानी अर्जुन ने जैसे ही धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, धनुष पर बाण चढ़ाया, जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया उस पर बाण चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे, धरा धरती, सिंधु समुंदर, नभ आकाश। जैसे ही अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, चढ़ाते ही धरा, समुंदर और आकाश कांपने लगे। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण चढ़ाते ही धरा, पृथ्वी, सिंधु, समुद्र, नभ आकाश कांपने लगे, कंपन करने लगे, और विकल हुए जीवों के प्राण, और जीवों के प्राण भी दुखी हो गए। जब अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो सारे के सारे जीवों के भी प्राण दुखी हो गए, परेशान हो गए। इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे अर्जुन ने धनुष बाण से धरती, अर्जुन के धनुष बाण से धरती, समुद्र और नभ का कांपना और जीवों की रक्षा, इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है,
मैं तो राम विरह की मारी मोरी मुंदरी हो गई कंगना। जब सीता राम के वियोग में दुखी होने लगी, लंका लंका में रह रही थी, तब राम के वियोग में सीता दुखी रहने लगी। दुखी रहने के साथ साथ में वह राम के वियोग में बहुत दुर्बल हो गई। राम के वियोग में बहुत दुर्बल हो गई। तब कवि कहता है कि मैं तो राम राम विरह की मारी, सीता राम के दुख की मारी बहुत दुर्बल हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ। तब मोरी मुंदरी, सीता की मुंदरी हो गई कंगना। मुंदरी भी, सीता को जो अंगूठी है, मुंदरी है, वो भी कंगन के समान लगने लगी है। अर्थात राम के वियोग में सीता दुर्बल हो गई है, तब सीता को अंगूठी भी कंगन के समान लगने लगी है। तो अंगूठी का कंगन के समान दिखाई देना या लगना, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पूनम ही रहत आनन और पूजास। पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पूनम ही रहत है आनन और उजास। कवि कहता है कि जब हमें तिथि, दिनांक, वार का पता करना हो, मालूम करना हो, तो हम पंचांग देखते हैं। पन्ना, पंचांग। जब किसी व्यक्ति को तिथि, वार मालूम करना हो तो हम पंचांग देखते हैं। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा गहरा लिया गया है कि एक नायक एक नायिका के लिए कह रहा है कि वह घर के चौपास, उस घर के पास में एक सुंदर नायिका रहती है, नित्य प्रति पूनम ही रहता है। उसका जो चेहरा है, उसका चेहरा उस नायक को इतना सुंदर लगता है कि उस नायक को हमेशा ही उस नायिका का चेहरा पूनम के समान दिखाई देता है। आनन ओप उजास, आनन मुख, ओप चमक, उजास उजाला। नायिका का जो चेहरा है उसे हमेशा ही पूनम के समान दिखाई देता है, उसका जो चेहरा है पूनम के समान प्रतीत होता है। इसलिए उस नायक को पंचांग की तिथि देखने के लिए, पंचांग की जो तिथि देखने के लिए काम में लिया जाता है। तो नायक को यहाँ पर पंचांग की तिथि देखने के लिए पंचांग की आवश्यकता न पड़कर उस नायिका के चेहरे से पता कर लेता है कि आज पूनम रात है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिले गगन में जा रही है। यहाँ पे साकेत नगरी का अर्थ है अयोध्या नगरी। साकेत नगरी का अर्थ लिया गया अयोध्या नगरी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर है बनावट में, फूलों के कारण, वहाँ के लोगों का व्यवहार, ऊंचे ऊंचे गुंबज, मंदिर और वहाँ का रहन सहन, इस कारण से अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस जो साकेत नगरी है, अयोध्या नगरी है, वह सुंदर है इस कारण से यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। और यही साकेत नगरी, अयोध्या नगरी, स्वर्ग से मिलने आकाश से होती हुई, गगन से होती हुई स्वर्ग, आकाश से होती हुई साकेत नगरी स्वर्ग में जा रही है। तो दोस्तों ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। दोस्तों आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक, दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।